एलेक्स एक जवान था। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी पहचान बने। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। एलेक्स ने अपने सपनों को एक डायरी में लिखना शुरू किया ताकि वह कभी भी अपने लक्ष्यों को न भूले। वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने कई योजनाएं बनाई और अपने विचारों को कागज पर उतारा। एलेक्स ने अपने बिजनेस प्लान पर दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। वह निराश हो जाता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एलेक्स को सही दिशा की तलाश थी। एक दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। वे दोनों एक कैफे में मिले और अपने अपने जीवन के बारे में बातें करने लगे। एलेक्स ने अपने दोस्त को अपने सपनों के बारे में बताया। दोस्त ने उसे एक पुरानी किताबों की दुकान पर जाने को कहा। उसने बताया कि वहां कई प्रेरणादायक किताबें मिल सकती हैं जो एलेक्स की मदद कर सकती हैं। एलेक्स को लगा शायद वहां उसे कुछ मदद मिल जाए। वह तुरंत उस दुकान पर गया और किताबें खोजना शुरू किया। उसे एक किताब मिली जिसने उसकी सोच को बदल दिया। उस किताब में सफलता के कई रहस्य छिपे थे। एलेक्स ने उस किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखी बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने नए विचारों को अपनाया और अपने बिजनेस प्लान को और भी बेहतर बनाया। अब एलेक्स दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने बिजनेस प्लान को कई लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित किया। एलेक्स को एक मेंटर भी मिला जिसने उसे सही मार्गदर्शन दिया। अंततः एलेक्स ने अपने सपनों को साकार किया। उसका बिजनेस सफल हो गया और उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको साबित कर दिया कि सपने सच होते हैं। एलेक्स का सपना अब उसकी हकीकत बन चुका था। दुकान धूल से भरी हुई थी। एलेक्स को वहां एक किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस किताब में सक्सेस के सीक्रेट्स छुपे थे। एलेक्स ने वो किताब पढ़ी। उसे समझ आया कि सक्सेस पाने के लिए क्लियर गोल्स और मजबूत इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। यह उसकी जर्नी का पहला कदम था। एलेक्स ने एक सेमिनार में जाना शुरू किया। वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था और उसे लगा कि इस तरह के सेमिनार में भाग लेने से उसे नए विचार और दृष्टिकोण मिल सकते हैं। वहां उसने डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में सुना। यह किताब लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीकों पर केंद्रित थी। किताब ने उसे रिश्तों की इंपॉर्टेंस समझाई। एलेक्स ने महसूस किया कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए अच्छे संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एलेक्स ने सीखा कि कैसे लोगों से कनेक्ट करना है और उनसे मदद कैसे लेनी है। उसने समझा कि नेटवर्किंग केवल संपर्क बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप उन संबंधों को कैसे बनाए रखते हैं और उन्हें कैसे मजबूत करते हैं। ये उसके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी था। एलेक्स ने अपने नए ज्ञान को अपने व्यवसाय में लागू करना शुरू किया और देखा कि कैसे उसके संबंधों में सुधार हुआ और उसके व्यवसाय में भी वृद्धि हुई। उसने सीखा कि एक अच्छा श्रोता बनना, दूसरों की मदद करना और ईमानदारी से संवाद करना, ये सभी चीजें रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। एलेक्स ने यह भी महसूस किया कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह उसने अपने व्यवसाय में न केवल नए ग्राहक और साझेदार बनाए, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मजबूत और सार्थक संबंध बनाए। एलेक्स ने यह भी सीखा कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। उसने नियमित रूप से अपने संपर्कों के साथ जुड़ने और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए समय निकाला। इस प्रक्रिया में उसने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया, बल्कि उसने अपने जीवन को भी समृद्ध बनाया। रिश्तों का महत्व समझकर एलेक्स ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई और उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मजबूत और सार्थक संबंधों में भी निहित है। एक दिन एलेक्स की मुलाकात एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से हुई। उसने एलेक्स को जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट पढ़ने की सलाह दी। किताब ने एलेक्स को सिखाया कि कैसे अच्छी कंपनीज को ग्रेट बनाया जाता है। उसे लीडरशिप, डिसिप्लिन और लोगों के महत्व का पता चला। सेक्शन 5, छोटा कदम बड़ी सीख।
एलेक्स ने एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप पीआरसी, इस किताब ने उसे सिखाया कि कैसे छोटे कदम उठाकर भी बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। एलेक्स ने इस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझने की कोशिश की। उसने सीखा कि एमवीपी क्या होता है। एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें केवल सबसे आवश्यक फीचर्स होते हैं। एलेक्स ने समझा कि एमवीपी के माध्यम से वह अपने आइडिया को जल्दी से मार्केट में ला सकता है और वास्तविक उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त कर सकता है। उसने अपना खुद का एमवीपी बनाया और लोगों से फीडबैक लिया। एलेक्स ने अपने प्रोटोटाइप को अपने दोस्तों, परिवार और कुछ संभावित ग्राहकों को दिखाया। उसने उनके विचार और सुझाव सुने और उन्हें अपने प्रोडक्ट में शामिल करने की कोशिश की। इससे उसे अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छा बनाने में मदद मिली। फीडबैक के आधार पर एलेक्स ने अपने प्रोडक्ट में कई सुधार किए। उसने देखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी बड़े अंतर ला सकते हैं। उसकी टीम ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी ने मिलकर प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए काम किया। एलेक्स ने सीखा कि फेलियर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसने अपने पिछले असफलताओं का विश्लेषण किया और समझा कि कहां-कहां गलतियां हुई थी। उसने उन गलतियों से सीखकर अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स में सुधार किया। एलेक्स ने यह भी जाना कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर और हर असफलता से कुछ नया सीखने को मिलता है। एलेक्स ने विभिन्न वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लिया, जहां उसने अन्य उद्यमियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की। उसने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया। इन वर्कशॉप्स में उसने नए नए विचारों और तकनीकों के बारे में जाना, जो उसके व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। नेटवर्किंग के माध्यम से एलेक्स ने कई महत्वपूर्ण संपर्क बनाए। उसने सीखा कि व्यवसाय में नेटवर्किंग का कितना महत्व है और कैसे सही लोगों से मिलकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसने अपने नेटवर्क का उपयोग करके नए अवसरों की खोज की और अपने व्यवसाय को और भी सफल बनाया। एलेक्स ने यह भी सीखा कि छोटे छोटे सफलताओं का जश्न मनाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर हर छोटी सफलता का जश्न मनाया, जिससे टीम का मनोबल बढ़ा और सभी ने और भी मेहनत से काम किया। उसने समझा कि सफलता का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। एलेक्स ने अपने भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित किया और एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया। उसने सीखा कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि कैसे छोटे कदम उठाकर भी बड़ी सीख हासिल की जा सकती है और अपने व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। एलेक्स ने अपने सफर को याद किया और सोचा कि कैसे उसने छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी सफलताएं हासिल की। उसने समझा कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण होता है और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एलेक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए छोटे कदम हमें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। सेक्शन 6, सफलता की राह। स्टीवन आर कोव की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने एलेक्स को सक्सेस की आदतें सिखाई। उसने सीखा कि कैसे प्रोएक्टिव होना है, गोल्स सेट करने हैं और टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है। ये आदतें उसके जीवन और बिजनेस दोनों के लिए बहुत जरूरी थीं। सेक्शन 7, अपने क्यों की खोज। एलेक्स ने साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई पढ़ा। उसे अपने बिजनेस का क्यों खोजने की प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। इससे उसे अपने बिजनेस को एक नई दिशा मिली। सेक्शन 8, बदलाव की लहर। क्लेटन क्रिस्टनसन की किताब द इनोवेटर्स डिलेमा ने एलेक्स को इनोवेशन का महत्व समझाया। उसने सीखा कि कैसे बदलते समय के साथ अपने बिजनेस को बदलना है। इनोवेशन ही सक्सेस की असली की है। सेक्शन 9, एलेक्स की उड़ान। एलेक्स ने बहुत मेहनत की। उसने किताबों से सीखा और अपने एक्सपीरियंसेस से भी। धीरे धीरे उसका बिजनेस सक्सेसफुल होने लगा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे सीखने की चाहत और कड़ी मेहनत से हम सक्सेस पा सकते हैं। सेक्शन 10, सीखते रहो, बढ़ते रहो। एलेक्स की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। वो आज भी सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है।
उसे पता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान ही असली शक्ति है।